Kidzi Elementary School, which is start from play group to grade 5 standard. हम आज ओपनिंग कर रहे हैं आशाना दीघा रोड पे नियर बाय द सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी. एज वी हैव सीन कि किड्जी पूरे बिहार में सिर्फ प्ले ग्रुप तक ही है अभी, और हम प्ले ग्रुप से इंट्रोड्यूस करते हुए एलिमेंट्री क्लास 5 तक आए हैं. और आगे भी हमारा प्लान है कि हम फर्दर 6 के बाद कंटिन्यू करेंगे 10+12 तक. और किड्जी एक अपने में ही एक ब्रांड है जो कि इंट्रोड्यूस किया है प्ले ग्रुप को और प्ले थीम को ऑल ओवर पैन इंडिया में. और बाद में बाकी सारी जो स्कूल्स हैं वो धीरे धीरे इसको फॉलोअप करते हुए प्ले ग्रुप के साथ उन्होंने आगे जुड़े हैं. यहाँ पे किड्जी की जो स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स हैं और उनकी जरूर रेगुलेशन उसको फॉलो किया जाएगा. लेकिन हमने यहाँ पे फी बाकी जगह से थोड़ी कम रखी है, जिसके लिए हमारे साथ वैसे पेरेंट्स जुड़ सकें, वैसे बच्चे आ सके पढ़ने के लिए जो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ना होने की वजह से या फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से नहीं पढ़ पा रहे. क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. हमारी प्रायोरिटी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, क्योंकि देखिए कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है. और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम याद आता है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, which who have spoken के a nation built up by the children. और a pen can create and rewrite the history. तो कलम की ताकत सबसे बड़ी है. और एजुकेशन में आज के टाइम में बहुत कॉम्पिटिशन्स है. नॉर्मली किड्जी में प्ले ग्रुप में लोग बच्चे को डालते हैं, लेकिन आफ्टर द प्ले ग्रुप उनके लिए बहुत पेरेंट्स से डिफिकल्ट हो जाता है कि हम ग्रेड 1 से कहाँ एडमिशन करवाएं. फिर वो सारे स्कूल में रिसर्च स्टार्ट करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं और बहुत से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है. इसलिए यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ना सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली, बल्कि हम मेंटल हेल्थ ग्रोथ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल के साथ साथ वैसी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है जिनसे उनकी पर्सनालिटी नरिश हो और डेवलप हो सके. नॉर्मली किड्जी के मैंने बताया कि बहुत सारी जगह आप देखेंगे तो प्ले ग्रुप के साथ ही है. एलिमेंट्री के साथ हम यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. और फर्दर एलिमेंट्री में हम जो फॉलो कर रहे हैं करिकुलम और सिलेबस, वो डिज़ाइन किया गया है बाय NEP 2020 विच इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. और उसी फॉलोअप करते हुए हम आगे यहाँ पे फर्दर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें. गार्जियन के पॉकेट में कितना भारी होगा, कितना आसान पड़ेगा? गार्जियन की पॉकेट पे भार ना पड़े और बच्चों को इजीली यहाँ पे ला सके, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेकेज रखा है फीस वगैरह में भी कि इफ अ पेरेंट्स इज नॉट कैपेबल टू पे 1 टाइम और द सिंगल टाइम, उनके लिए साल में 2 बार और साल में 3 बार वो ऐसा करके पे कर सकते हैं. कम्प्लीटली एडमिशन फ्री है यहाँ पे. आप आइए, आपके बच्चों का इसलिए होगा. क्लास प्ले ग्रुप टू क्लास सीनियर KG कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ग्रेड 1 से फिर टेस्ट होगा जो बच्चों का जज करेगी कि वो किस क्लास में जाने के अकॉर्डिंग वो डिजर्व करते हैं. उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आना होगा. और वी विल प्रोवाइड देम देयर गुड फैसिलिटीज ओवर हियर. कोई ओपनिंग ऑफर? एडमिशन फ्री है और एडमिशन फ्री के साथ फीस वगैरह में भी जो है वो बहुत रियायत रखी गई है कि पेरेंट्स जो है अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सके बच्चों को. एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. और आज का युग जो है वो कंपटीशन का युग है, जहाँ पे बड़े बड़े लेवल्स के एग्जाम क्रैक करने होते हैं. और फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन बच्चे की जो है प्राइमरी शिक्षा पे ध्यान देने की है. और अगर प्राइमरी बेस उनका बन जाता है तो उनको हायर स्टडी में डिफिकल्टीज नहीं होगा आगे जाकर के. बात हम करें टीचर्स की, तो आप मैम किस तरह के टीचर हायर कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? नॉर्मली आप देखिएगा कि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स में जो प्राइमरी टीचर्स हायर करते हैं वो DLED होते हैं, और जो मिडिल स्कूल में गवर्नमेंट्स में आते हैं थ्रू BPSC TRE वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं, B.Ed किए हुए. लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हमने हायर किया है. और इसके साथ ही B.Tech M.Tech फ्रॉम BIT मिश्रा एंड मास्टर डिग्री होल्डिंग फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक द BHU, वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पे टीचर्स हैं जो कि एजुकेशन के लिए खुद भी परिपूर्ण है और फुल ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज सच पा. और इसके साथ मैं यहाँ पे खुद एज अ प्रिंसिपल देखती हूँ. और पूर्व में मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाने का ऑप्शन प्राप्त हुआ. और उसके साथ पूर्व में मैं पहले साइंटिस्ट थी. तो एजुकेशन को लेकर, एकेडमिक को लेकर के हमारी प्रायोरिटी ही है कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे सोसाइटी का और जो भी लोग आए नेशनल बिल्डअप का और इसके साथ साथ बच्चों की स्ट्रेंथ कैपेसिटी को हम
फुलफिल कर सकें। मैं शादी किया तो विचार है कि अच्छा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है मुझे। अच्छा। तो लेवल का एजुकेशन को देखते हुए मेरा एक एम था कि स्कूल की ओर पहला ये स्टेप है। सर सामने देख के बोलो। प्ले स्कूल है जो 5th क्लास तक ये चल रहा है यहाँ पर आशा दीघा में। ये पहला ब्रांच आपका होगा? हाँ, ये पहला ब्रांच है। आप लोग दो आ रही तो आगे कई ब्रांच खोलने का विचार है। क्या कुछ टारगेट आप लोग के चल रहे हैं? ये हम लोग का टारगेट ये है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्कूल है हमारा, इसको अच्छा शिक्षा दे बच्चे को, अच्छे जो परिवार में लोग हैं उनको वहाँ संस्कार मिले। वही चाहते हैं यहाँ पर अच्छे टीचर्स, अच्छे फैकल्टी हम लोगों ने अपॉइंट किया है, जो बीटेक है, PhD है और भी अच्छे है। सारे लोग अच्छे डिपार्टमेंट से लेके हम चूज़ किया है जो अच्छा एजुकेशन बच्चे को दे सकें।